Assalamualaikum students. I hope you are fine. So today your first lecture is about maths. So our first lecture is about whole numbers and operations. So first of all we discuss about the whole numbers. So whole numbers are numbers that starts from 0, 1, 2, 3, 4 up to so on. So what is the meaning of up to so on? As you know, the last number of all the numbers not exist. So that's why we use the word up to so on. Okay. Next we go to the operations. अब what are operations? Operations हमारे पास होते हैं plus, minus, multiply and divide. अब हम इस चैप्टर में इन दोनों चीजों को इकट्ठा क्यों पढ़ रहे हैं? Because हम सीखेंगे we learn in this chapter कि अब होल नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, होल नंबर्स को हम कैसे माइनस कर सकते हैं, होल नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और होल नंबर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं. सो अब आपको आई होप कि समझ आ चुका होगा कि हम ये दो जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों को इकट्ठा क्यों डिस्कस करते हैं. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. सबसे पहले जो आपने सीखना है वो है 2 डिजिट नंबर. What is a 2-digit number? Okay, if I write 1, 2 and if I remove this comma and दोनों numbers को मैं इकट्ठा करके लिख रही हूँ, so the 12 is the 2-digit number. Understood? 12 is a 2-digit number. और अगर मैं एक और नंबर लिखती हूँ आपके पास 731, so 731 is the 3-digit number. नेक्स्ट आप लोग चलते हैं. हमने पहले 2 डिजिट नंबर सीखा, फिर हमने 3 डिजिट नंबर सीखा. अब हम सीखते हैं कि 4 डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है. ओके, 6 7 3 2. दिस नंबर कंसिस्ट 4 डिजिट्स 1 2 3 4. सो दिस इज अ 4 डिजिट नंबर. ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर है. इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे. 5 डिजिट्स आएंगे तो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा. अगर 7 डिजिट्स आएंगे तो 7 डिजिट नंबर हो जाएगा. लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 4 डिजिट पढ़ना है क्योंकि आपके क्लास में आपने सिर्फ 4 डिजिट नंबर्स को डिस्कस करना है. इससे आगे आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे तब आप उन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं. थोड़ी सी हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स लिखूँ 73 281 963 18 428 6734. अब आप देखिए साथ साथ बताएंगे कि ये कौन से डिजिट नंबर है. ठीक है. सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 73. 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस. और 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस. सो कंबाइन में ये 2 डिजिट्स नंबर बन गए. ठीक है. तो वी राइट कि ये कौन सा डिजिट नंबर है? 2 डिजिट नंबर. ओके. अब नेक्स्ट देखें. यहाँ पे आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं. 1 2 3. आप क्या लिखेंगे? 3 डिजिट नंबर. अब 3 डिजिट नंबर जब भी होगा तो वो 1000 में होगा. कैसे? 1 की प्लेस क्या है? 1. 8 की प्लेस क्या है? 10. और 2 की प्लेस क्या है? 100. सो दैट्स व्हाई हमेशा जब भी 3 डिजिट नंबर होगा तो वो 100 में होगा. नेक्स्ट करते हैं. 63 लिखा हुआ है. 3 की प्लेस क्या है? 1. 6 की प्लेस क्या है? 10. तो 63 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बनेगा. नेक्स्ट 1 and 8 also a 2 digit. Next we move to the next number 4 to 8. So 4 to 8 consists 3 digits. So it is a 3 digit number. The last one, this number consists 4 digits. So this number is a 4 digit number. I hope you understand. Now we move to the next question. The next question is about how to convert. क्वेश्चन है आपके पास how to convert numbers into words. आपने numbers को words में convert करना है. So first one is 5 7 5 3. सबसे पहले हम इसके ऊपर इसकी प्लेसेस लिख लेते हैं. 3 की प्लेस है 1
प्लेस है टेंस, 7 की प्लेस है 100 एंड 5 की प्लेस है 1000। ओके, अब हमने इनको वर्ड्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 5 लिखा हुआ है आपके पास, 5 की प्लेस क्या है 1000, सो यू राइट 5000। नेक्स्ट नंबर देखें क्या है 7, सो 7 के ऊपर है 100, सो यू राइट 700। And remember one thing, the last 4 digit always written in a combined form. Okay, right? 5 is 3, 5 and 3 is like 53. So you write and 53. Next example कर लेते हैं एक और 6306। अब यहाँ पे 100 की प्लेस 1000 की प्लेस पे 6 है, 100 की प्लेस पे 100 है, 10 की प्लेस पे 0 है और 1 की प्लेस पे 6 है। अब इसको कैसे लिखेंगे? यू राइट 6 के ऊपर है 1000, सो यू राइट 6000, देन 300 एंड यू सी दैट 10th प्लेस पे आपके पास 0 आ रहा है, सो यू can't see this place, you can only write the ones place. Ones place में क्या है 6, so 6306। जिसकी प्लेस पे 0 होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब 10 की जगह पे 0 था तो हमने उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ठीक है। जो भी जिस भी प्लेस पे 0 होगा उस जगह पे आप लोग उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। उस प्लेस को आपने क्या कर देना, स्किप कर देना। एक और एग्जांपल करते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपके पास 6 लिखा हुआ है और 100 की प्लेस पे 0 है और आगे 1 और 9 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 6 की प्लेस है 1000, 100 की प्लेस पे आपके पास 0 आ रहा है, उसके बाद 1 जो है वो आपके पास 10 प्लेस पे आ रहा है, 9 जो है वो 1 प्लेस पे आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 6000, यू राइट 6000। अब 100 की प्लेस पे 0 है तो आप ये भी लिख सकते हैं 0, 100, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं 6090। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू राइट द प्लेस वैल्यू। अब हमने ये सीखना है how to write the place value। अब हमने प्लेस वैल्यू लिखना सीखना है, हाउ टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पार्ट है जो है 2419। इफ आई अंडरलाइन दिस नंबर, ओके, सो सबसे पहले हम ऊपर प्लेसेस लिख लेते हैं। 0 की प्लेस क्या है 1 की प्लेस क्या है 10, 4 की प्लेस क्या है 100 एंड 2 की प्लेस क्या है 1000। अब मुझे बताएं कि आपने अंडरलाइन वाली वैल्यू की प्लेस बतानी है। सो अंडरलाइन इज 4 अंडरलाइन वैल्यू है और अंडरलाइन की प्लेस क्या है 100, सो यू राइट 400। 4 की प्लेस क्या है 100। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, सेकंड पार्ट पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। द नेक्स्ट पार्ट इज 50। आप देखेंगे कि आप इस चैप्टर में जितने भी नंबर्स को पढ़ेंगे वो 4 डिजिट होंगे। 4 डिजिट का मतलब क्या होता है? अ नंबर कंटेन 4 डिजिट्स। देखिए इसके पास कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। इसके पास कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। इसलिए अभी तक हमने यही डिस्कस करना है कि हमने 4 डिजिट्स की कैसे प्लेस वैल्यू लिखनी है और कैसे उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। वीडियोस ऑफ करवाएं सर। हम लोग कहाँ पे थे? हाउ टू राइट द प्लेस वैल्यू। कि हमने एक नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे लिखनी है, ठीक है। अब एक नंबर में आपके पास कोई भी एक डिजिट अंडरलाइन होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा अंडरलाइन वर्ड था? 4 इज अंडरलाइन वैल्यू, सो वी राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज ऑन द प्लेस ऑफ 100, सो यू राइट 4 एट द प्लेस ऑफ 100। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखिए 1s, 10s, 100, 1000। अब जो अंडरलाइन वैल्यू है वो है 5, सो 5 की प्लेस क्या है 1000, सो यू राइट 5000।
कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। 6 1 3 4। इफ आई अंडरलाइन द वैल्यू 4, सो सबसे पहले प्लेसेस लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। अब 4 की प्लेस क्या है, वंस, सो यू राइट 4 वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 2 8 3। इफ आई अंडरलाइन द वर्ड 8, यू राइट वंस, टेंस, 100, 1000। तो 8 की 8 किस प्लेस पे है, टेंस पे, सो यू राइट 8 टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। Okay students, the next topic is about expanded form. So question is how to write expanded form. Mean अगर आपको एक 4 डिजिट नंबर दे दिया जाए तो आप उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन 6 3 1 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले इनकी प्लेसेस लिख लेते हो। 2 की प्लेस क्या है, वंस, 1 की प्लेस क्या है, टेंस, 3 की प्लेस क्या है, 100 एंड 6 की प्लेस क्या है, 1000। नाउ यू राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड का मतलब होता है ओपन करके लिखना है, चीज को बड़ा करके लिखना, ठीक है। सो हाउ कैन वी राइट 6 एट द प्लेस 1000, सो यू राइट 6000। देन यू पुट द साइन ऑफ प्लस, 3 एट द प्लेस ऑफ 100, सो यू राइट 300। नेक्स्ट यू पुट द साइन ऑफ प्लस। रिमेंबर दिस थिंग कि आपने हमेशा जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमेशा प्लस का साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट नंबर इज 1, सो 1 एट द प्लेस टेंस, सो यू राइट 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10। देन यू पुट द साइन ऑफ प्लस, देन 2 एट द प्लेस ऑफ 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। सो दिस इज द बेसिc expanded form of a given number. Let's try another numbers. Okay, so second part is about 8 0 1 6. Okay, so first of all you write the place values, 6 at the place of ones, 1 at the place of tens, 0 at the place of 100 and 8 at the place of 1000. So first of all you put the sign of equal, then you see the 8 at the place of 1000, so you write 8000. 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 8000 आता है ना, so 8 at the place of 1000, so 8 multiplied by 1000 is 8000. Next we move to the next number, we put the sign of plus, then 0 at the place of 100, so 0 multiplied by 100 is 0. When 0 is multiplied by any number, the answer is always 0. So 0 is multiplied by 100, the answer is 0. Next you put the sign of plus, then you see next number is 1, 1 at the place of tens, so 1 multiplied by 10 is 10. Next you put the sign of plus, then 6 at the place of ones, so 6 multiplied by 1, answer is 6. I hope you understand this concept. Let's try another question. 7 2 0 9। सोल्यूशन देते हैं इसका। सो सबसे पहले हमने क्या लिखी है, प्लेसेस 9 1 0 10 2 100 7 1000। सो इक्वल साइन, 7 at the place of 1000, so 7 multiplied by 1000 is 7000. Then you put the sign of plus, 2 at the place of 100, so 2 multiplied by 100 is 200. Then you put the sign of plus, then 0 at the place of tens, so 0 multiplied by 10 is 0. Then you put the sign of plus, 9 at the place of 1, so 9 multiplied by 1 is 9. I hope you understand the expanded form, how to write an expanded form. One more question. 1460. So first you put the sign of equal, then 0 at the place of ones, 6 at the place of tens, 4 at the place of 100 and 1 at the place of 1000. So 1 at the place
place 1000. So 1 multiplied by 1000 is 1000. Plus 4 at the place of 100. So 4 multiplied by 100 is 400. Then you put the sign of plus. 6 at the place of 10. So 6 multiplied by 10 is 60. Next you put the sign of plus. 0 at the place of 1. So 0 multiplied by 1, answer is 0. I hope you understand how to write an expanded form. You must try the questions for practice, at least 5 questions. Okay.